आज भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार। विपक्ष लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा है, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए एनडीए सांसदों से कहा, दिल्ली खतरनाक जगह है, लुटियन जोन में संभल कर रहें। सूत्रों से खबर, आज पीएम मोदी लोकसभा के नए सांसदों से मुलाकात करेंगे। नेटफ्लिक्स के को सीईओ टेड सारंटोस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रति नेटफ्लिक्स की प्रतिबद्धता को दोहराया। राज्य में प्रदर्शनकारी छात्रों ने बारिश के बीच ही निकाली तिरंगा रैली। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर खोला है मोर्चा। आंदोलन के 12वें दिन झारखंड सरकार ने छात्रों से वार्ता की पेशकश की। अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंच करके बात की। मीडिया की मौजूदगी में वार्ता पर अड़े रहे छात्र। अधिकारियों ने कहा, वार्ता के लिए 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाए छात्र। सार्वजनिक जगह या फिर कैमरे के सामने वार्ता पर सरकार राजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों से बात करने के लिए झारखंड सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। समिति में 4 मंत्री शामिल। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले सीएम हेमंत सोरेन। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दी जानकारी, कहा छात्रों को मिलेगा इंसाफ। छात्रों के प्रदर्शन पर बोले इरफान अंसारी, कहा सरकार ने कमेटी बना दी है, वार्ता का विकल्प खुला है, मांगे मानने वाली होगी तो हम मांगे लेंगे। छात्रों के प्रदर्शन पर बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कहा छात्रों के हित से जुड़े सारे काम होंगे, हम इंतजार करेंगे कि छात्र कब आते हैं। रांची में आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में बीजेपी नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। नवभारत से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, हमने छात्रों को नैतिक समर्थन दिया है, इनका मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का सत्र के हंगामेदार होने के आसार। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, 6 साल से कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, जिसकी सीबीआई जांच हो। रांची में अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 10 अगस्त को करेंगे विधानसभा मार्च। कहा, शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता का मामला, सीआईडी ने 5 और लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां। जेएलकेएम ने आज झारखंड विधानसभा का घेराव टाल दिया। आंदोलनकारी छात्रों के साथ अब 10 अगस्त को ही होगा विधानसभा का घेराव। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, कहा उनकी अप्रोच सिलेक्टिव है, राहुल को झारखंड के बच्चों की भी सुननी चाहिए। छात्र आंदोलन से जुड़े युवाओं से मिले राहुल गांधी, कहा जो भारत के भविष्य के लिए लड़े उनका उत्पीड़न हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, झूठा नैरेटिव चला रहे राहुल गांधी, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई थी। आज मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेन अल्फा युवाओं से संवाद। 100 से अधिक शहरों के 2000 से अधिक स्कूल और कॉलेजेस के छात्र लेंगे हिस्सा। छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीप के घर पर सीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आगे की रणनीति को लेकर 12 शीर्ष नेताओं का मंथन। आज संगठन की तरफ से लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का आरोप, कहा 15-20 लोग मेरे घर पर आ धमके, इससे घर में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली एनटीए पर सवाल उठाया गया। राजा वडिंग ने सीएम मांग के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल पर बोला हमला, कहा मुझे सुखबीर से मत लड़ाना। संसद में आज फिर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री को देंगे जवाब। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मॉनसून सत्र को बढ़ाया नहीं जाएगा। 16 से 18 अगस्त तक महिला आरक्षण परिसीमन बिल पर विशेष चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा से पास, लोकसभा से पहले ही हो चुका है पारित। फेसबुक से पीएम का वीडियो हटाए जाने के बीच मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी। आपत्तिजनक कंटेंट के लिए बोला सॉरी। विवादित कंटेंट को लेकर मेटा ने गलती मान ली है। कहा, बहुत सारा गैर कानूनी कंटेंट प्रमोट किया गया था, रीच बढ़ाने के लिए पेड प्रमोशन हुआ था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले मेटा के अधिकारी। पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने पर सफाई की पेश। सीएम योगी आदित्यनाथ आज टीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से करने वाले हैं संवाद। समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। संभल हिंसा पर जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क विधायक के बेटे सोहेल इकबाल की भूमिका पर सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक भड़काऊ भाषणों के जरिए संभल में भीड़ जुटाई गई। लोगों ने हथियार और पत्थर जमा करके रखा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला हमला, कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य पर वैसी का पलटवार, कहा अहमियत बनाए रखने के लिए जहर उगलते हैं स्टूल वाले। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा अखिलेश यादव पीडीए के पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं। अब पंडित कह रहे हैं उन्हें ब्राह्मणों की याद आ रही है।
चढ़ावा जोड़ी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सनातन धर्म का अपमान हुआ, बीजेपी खुद में संकट है, इसे हटाइए। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर हंगामा, केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति को रद्द किया। कांग्रेस ने कहा छात्रों से संवाद करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लिया जायजा। 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन। बलिया के रसड़ा से बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांसें, सीएम योगी ने जताया दुख। मायावती ने पार्टी विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर जताया शोक, कहा पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी तारीफ हो वो कम है। राम मंदिर के वीआईपी दर्शन पर नहीं है कोई बैन, जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने दी जानकारी, कहा जैसे पहले होता था वैसे ही अब भी है। इंदौर में साध्वी रितमरा ने चढ़ावा चोरी मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कुछ लोग समाज, कुल और परंपरा को लज्जित कर देते हैं। भोपाल में सांदीपानी स्कूल का सीएम मोहन यादव ने किया दौरा, कहा बच्चों पर जो निवेश कर रहे हैं वो सक्षम राष्ट्र की ओर ले जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम वीडी साई ने की कैबिनेट मीटिंग, मंत्रियों के साथ कई एजेंडे को लेकर हुई चर्चा। बिहार के मंत्री आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने एमएलसी किया मनोनीत, दीपक का मंत्री बनने का रास्ता साफ। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा अपना आइडिया थोपना बीजेपी का एजेंडा है। T20 को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर हमला, कहा पेट्रोल की तुलना में अधिक कीमत चुका रहे लोग, इथेनॉल उत्पादकों को सबसे ज्यादा लाभ। एमएलए एम कृष्णप्पा और प्रिया कृष्णा से सीएम डीके शिव कुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुलाकात की, कहा बगावत का कोई सवाल ही नहीं, कर्नाटक कांग्रेस में सब ठीक। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को मिला सेवा विस्तार, दोनों का 1-1 साल का एक्सटेंशन। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में शिकायत दर्ज, कानूनी कार्रवाई की भी मांग। कुलगाम आतंकी हमले के आरोपी लश्कर आतंकी लतीफ भट्ट पर इनाम घोषित, जानकारी देने वालों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जगह जगह पोस्टर्स लगे। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में दबंगों ने 72 साल के व्यापारी को पीटा, पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी। गोरखपुर में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला, पुलिस ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक की बेटी गरिमा सिंह उसके पिता को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर कौस्तुभ मिश्रा गिरफ्तार, 13 लाख रुपए कैश, कई तरह का विदेशी गांजा और कोकीन बरामद। सीतापुर में सीसीटीवी में कैद हुई छाता ले जाने की घटना, किशोरियां दुकान के बाहर टंगे छाते अपने साथ ले जाते हुए नजर आईं, दुकानदार दुकान बंद कर घर चला गया था। गोंडा कोतवाली इलाके में निकला 14 फीट लंबा विशाल अजगर, कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का किया गया सफल रेस्क्यू। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, देखते देखते पूरी कार चलकर खाक। हमीरपुर में टैंकर से टकराई रोडवेज की बस और कार, भीषण एक्सीडेंट में 3 की मौत, 14 बस यात्री घायल। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने पर एनएचएआई की कार्रवाई, मरम्मत पूरा होने तक टोल वसूली बंद, प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अधिकारी हटाए गए। सर्राफा व्यापारी से लूटपाट मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस का एक्शन, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सोना चांदी बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। शामली में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर फुरकान ढेर, कैराना पलायन सहित 20 मामले दर्ज थे। आगरा के नंद प्लाजा में कैफे में पुलिस का छापा, हिरासत में ले गए 20 युवक युवती, अवैध गतिविधियों की शिकायत पर कार्रवाई। यूपी संस्कृत बोर्ड के प्रदेश टॉपर पर धोखाधड़ी का मुकदमा, नाम और जन्मतिथि बदलने का आरोप, प्रतापगढ़ में मामला दर्ज। हरिद्वार में चोरी की कार लेकर कावड़ की पट्टी में घुसे युवक, टक्कर लगने पर कावड़ियों ने जमकर पीटा, एक आरोपी देहरादून पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भगोड़े राहुल रावत को उदयपुर से किया गिरफ्तार, तकरीबन 700 किलोमीटर तक लगातार पीछा करने और कई दिनों की निगरानी के बाद दबोचा गया। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मांझे की बड़ी खेप के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में लापता हुए 4 बच्चों का रेस्क्यू हुआ, एएचटीयू और क्राइम ब्रांच की टीम ने बच्चों को सुरक्षित परिवार तक पहुंचाया। सोनीपत के वृद्धाश्रम में मशहूर कपड़ा व्यापारी की मौत, मिलने तक नहीं आई 3 बेटियां, ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर वीडियो कॉल पर दिखा अंतिम संस्कार। पंजाब के रूपनगर में फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के गयाजी में चौकीदार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी, प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शराब के नशे में था आरोपी। बिहार के बेगूसराय अस्पताल में प्लास्टर की जगह लकड़ी के स्प्लिंट से बांधकर घायल को किया गया रेफर, स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। बिहार के रोहतास में दबंग ने मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी, शव को नहर में फेंक दिया, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। नालंदा में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर बजाया बैंड बाजा, मरीजों को हुई दिक्कत, जांच के दिए गए आदेश। झारखंड के बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, मानसिक रूप से बीमार पड़ोसी पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में कार सर्विस सेंटर में आग लग गई, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जयपुर के मूक बधिर स्कूल में बदहाल व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का हंगामा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजन लाल को लिखा लेटर, प्रिंसिपल सस्पेंड। राजस्थान के चूरू में सरकारी अस्पताल की छत का प्लास्टर गिर गया, एक महिला के सिर पर आई गंभीर चोटें। राजस्थान के बीकानेर में भीषण हादसा, डंपर ने कार को मारी टक्कर, एक्सीडेंट में 4 की मौत।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस से किडनैप बच्ची को ग्वालियर रेलवे पुलिस ने किया बरामद। 24 घंटे के भीतर केस सॉल्व। हिरासत में एक महिला सहित 2 आरोपी। साइबर सेल के साथ मिलकर दतिया पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 35 लाख कीमत के 173 खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किया। मोबाइल मालिकों को लौटाया गया। जबलपुर के एक टायर गोदाम में आग लग गई। धुएं के गुबार से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के विदिशा में जान जोखिम में डालकर स्टॉप डैम पार कर रहे बच्चों का मामला। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू के हमले में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। ट्रैंकुलाइज करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भालू पर लाठी डंडों से हमला किया। ओडिशा के कालाहांडी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। मृतक सरपंच स्निग्धा राणा के पति थे। हत्या की वजह का खुलासा नहीं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बंद पड़ी ईट भट्टी से 48 लाख रुपए कैश मिले। चोरी के मामले की जांच के दौरान भी बरामद की। दुर्गापुर में पैसे का लालच देकर बच्चों से कराया गया रक्तदान। मंत्री अग्निपुत्रा पॉल ने किया संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आदेश। गुजरात के गांधीनगर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 1 करोड़ 67 लाख रुपए की संदिग्ध मिलावटी घी, पाम ऑयल और केमिकल जब्त। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन। राज्य सरकार ने उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर लगाई रोक। सूरत में नकली घी बनाने वालों का भंडाफोड़। पुलिस ने डेयरी पर की रेड। 34 किलो मिलावटी घी मशीनें जब्त। कच्छ के कांडला पोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ के पाकिस्तान से भेजे गए ड्राई डेट्स की खेप जब्त हुई है। वडोदरा में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। तकरीबन 90 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। ड्रग्स सिंडिकेट की जांच हुई तेज। पुणे के विमान नगर में रेस्टोरेंट में आग लगी। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। बड़ा हादसा टला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। पर्यटकों से मुलाकात की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। आज उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जिला प्रशासन को किया गया सावधान। देहरादून में आज भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी। एहतियातन जिले के सभी स्कूल अब बंद रहेंगे। पूर्व पीएम शेख हसीना ने 2 साल बाद देशवासियों को वर्चुअली किया संबोधित। भावुक होते हुए कहा, मुझे बांग्लादेश छोड़ने पर विवश कर दिया गया। और बीसीएस रत्न अवार्ड में टाइम्स नाउ नव भारत का जलवा। नव भारत को मिला मोस्ट पॉपुलर न्यूज चैनल अवार्ड।